ओम शांति। सुनते हैं आज 14 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इसी युग में कनिष्ठ मनुष्य उत्तम ते उत्तम देवता बनते हैं। यह युग परिवर्तन का, कल्याण का और आत्म उत्थान का युग है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलकर अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करती है। प्रश्न 2, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी सोच उन्नति को रोक देती है? उत्तर, यह सोचना कि ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, यह उन्नति को रोकता है, क्योंकि पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है। ड्रामा बहाना नहीं, प्रेरणा मात्र है। प्रश्न 3, पुरुषोत्तम शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है? उत्तर, पुरुष अर्थात आत्मा और उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाकर विकारों को त्यागती है और श्रेष्ठ कर्म करती है, तब वह पुरुषोत्तम बन जाती है। प्रश्न 4, इस समय परमात्मा का क्या कार्य है? उत्तर, इस समय शिव बाबा का कार्य है इस पुरानी दुख में दुनिया को ज्ञान और योग द्वारा सुख में, स्वर्ग में बदलना। परमात्मा स्वयं ज्ञान सागर बनकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और हमें ऐसा बनाते हैं जो कभी दुख में न आए। प्रश्न 5, रुद्रमाला का क्या अर्थ है? उत्तर, रुद्रमाला उन आत्माओं की प्रतीक है जो शिव बाबा की संतान बनकर सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं। माला में 108 मुख्य आत्माएं होती हैं। यह 108 पासविद ओनर आत्माएं हैं जो राइटियस बनती हैं और शिव बाबा की सर्वश्रेष्ठ माला में मोती समान स्थान पाती हैं। प्रश्न 6, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर, यह वह विश्वविद्यालय है जिसे स्वयं परमात्मा खोलते हैं। यहाँ मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं शिक्षक हैं जो हमें आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का परिचय और जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं। यही विश्व के कल्याण का केंद्र है। प्रश्न 7, राइट और रोंग की पहचान किससे मिलती है? उत्तर, यह पहचान केवल सत्य बाप से मिलती है। मनुष्य अपने मन की मत से राइट रोंग तय करता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान ही हमें बताता है कि कौन सा कर्म हमें बंधन में डालता है और कौन सा मुक्त करता है। प्रश्न 8, ड्रामा का सही अर्थ क्या है? उत्तर, यह सृष्टि का अविनाशी पुनरावृत्त होने वाला नाटक है जिसमें हर आत्मा का अपना अटल पार्ट निश्चित है। ड्रामा न कभी रुकता है न बदलता है, यह एवर न्यू है। प्रत्येक आत्मा बार बार वही भूमिका निभाती है जो उसने पहले निभाई थी। प्रश्न 9, आत्मा और शरीर का संबंध कैसे बताया गया है? उत्तर, आत्मा शरीर रूपी रथ पर सवार है और जब शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। आत्मा ही कर्म करने वाली सत्ता है, शरीर केवल साधन है। यही रथी और रथ का रहस्य है। प्रश्न 10, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रखना का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है अपने मन बुद्धि को निरंतर बाप की याद में स्थिर रखना और ज्ञान की धारणा को कभी न भूलना। यही याद की यात्रा हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाती है, जिससे आत्मा पवित्र और शक्ति संपन्न बनती है। प्रश्न 11, राइटियस बन जीवन बंध से छूटना का क्या तात्पर्य है? उत्तर, राइटियस बनना अर्थात सच्चे बाप की मत पर चलकर विकारी कर्मों से मुक्त होना। जब आत्मा परमात्मा के निर्देशन में सत्य कर्म करती है तब वह जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंचती है, जहां कोई बंधन नहीं रहता। प्रश्न 12, स्नेह की लेन देन से सफलता कैसे मिलती है? उत्तर, जब हम सब आत्माओं के प्रति प्रेम, सहयोग और शुभ भावना रखते हैं तो उसका परिणाम सफलता के रूप में मिलता है। स्नेह ही सहयोग का आधार है और सहयोग से ही हर कार्य सफल बनता है।
ब्राह्मण परिवार में यही सच्चा दान है। प्रश्न 13, मनसा सेवा को सबसे श्रेष्ठ सेवा क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि यह सेवा विचारों की शक्ति द्वारा होती है। जब हम मन से शुभ संकल्प भेजते हैं तो वातावरण शांत और दिव्य बनता है। यह सेवा वाणी या कर्म से भी ऊंची है, क्योंकि यह सूक्ष्म स्तर पर आत्माओं को परिवर्तन करती है। प्रश्न 14, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप का क्या संकेत है? उत्तर, इसका अर्थ है मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि कोई नकारात्मक विचार टिक न सके। यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है, जब आत्मा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण पा लेती है और केवल शुभ श्रेष्ठ संकल्प ही रखती है। प्रश्न 15, परमात्मा एक ही बार क्यों आते हैं? उत्तर, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सभी आत्माओं को एक साथ देना होता है। परमात्मा अनेक बार नहीं आते, वे एक बार कल्प में संगम युग पर आते हैं और सारी आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर उनके मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।